गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास सेकंड, सब्जेक्ट है आपका हिंदी लैंग। हिंदी लैंग का चैप्टर है आपका फिफ्थ, लिंग। लिंग जिसे हिंदी में कहते हैं लिंग और इंग्लिश में कहते हैं जेंडर। तो पढ़ो और समझो। सबसे पहले लिंग। तो लिंग किसे कहते हैं? जो शब्द स्त्री अथवा पुरुष जाति का बोध कराते हैं उसे लिंग कहते हैं। पुरुष और स्त्री मतलब पुरुष जाति में कौन से आएंगे? पुरुष वाले, जैसे लड़का, बेटा, चाचा, दादा, पापा, नाना, ये सभी किस में आएंगे? पुरुष जाति में। निर्जीव वस्तुओं में क्या क्या आएंगे? जैसे हमारी टेबल हुई, दरवाज़ा हुआ, या फिर पंखा हुआ, ये सब निर्जीव वस्तुओं में जो है वो किस में आएंगे? पुल्लिंग में। और स्त्री जाति का बोध कराते हैं लड़की, बेटी, माँ, मौसी, चाची, दादी, नानी। जो स्त्री होती हैं मतलब स्त्री जाति, स्त्रीलिंग होती हैं, वो स्त्री जाति का बोध कराते हैं। जैसे निर्जीव वस्तु है, पक्षी में कई पक्षी पुल्लिंग होते हैं, कई पक्षी स्त्रीलिंग होते हैं। चील है तो वो किस में आएगी? स्त्रीलिंग में। और क्रो है तो वो किस में आएगा? पुल्लिंग में। तो इस तरीके से हमें ये भी देखना है। मोरनी, मोर है तो वो किस में आएगी? मोर पुल्लिंग में। और मोरनी आएगी स्त्रीलिंग में। जैसे माता है, माता स्त्रीलिंग है लेकिन पिताजी वो पुल्लिंग है। तो ऐसे ही वस्तुओं का है कि कुछ वस्तुएं पुल्लिंग होती हैं, कुछ निर्जीव वस्तुएं स्त्रीलिंग होती हैं। कुछ पक्षी पुल्लिंग होते हैं, कुछ स्त्रीलिंग होते हैं। कुछ नाम ऐसे हैं जिनको पुल्लिंग कहते हैं और जिनको कुछ नाम ऐसे होते हैं जिनको स्त्रीलिंग कहते हैं। तो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग आपको समझ में आ गया कि जो पुरुष जाति का बोध करा रहे हैं, चाहे वो निर्जीव वस्तु हो या पक्षी हो या जानवर हो या फिर व्यक्ति हो, तो उसको पुल्लिंग में रखेंगे। और जो स्त्री जाति का बोध कराते हैं उसको हम स्त्रीलिंग कहते हैं। इनको कहते हैं जेंडर यानी लिंग। पिक्चर्स देख रहे हैं आप। सबसे फर्स्ट पिक्चर में पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं। पिक्चर्स आप देख रहे हैं। सबसे फर्स्ट पिक्चर्स में आप देख रहे हैं पिताजी, एक पिक्चर बनी हुई है, पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं। तो कौन पढ़ रहे हैं? पिताजी। रहे हैं से भी पता क्या चल रहा है हमें कि ये पुल्लिंग है। पिताजी कौन है? पुल्लिंग, पुरुष जाति का बोध है। फिर माली पौधों में पानी दे रहा है। तो रहा है, कौन दे रहा है? माली। तो माली क्या हुआ? पुरुष। मोर नाच रहा है। तो नाच रहा है मतलब मोर है तो क्या है? पुल्लिंग। और यदि मोरनी होता तो क्या होता? स्त्रीलिंग। नेक्स्ट देख रहे हैं आप, माता जी पत्रिका पढ़ रही हैं। मीन्स माता जी तो स्त्री हैं, स्त्रीलिंग। मालिन माला बना रही है। तो रही है और रहा है से भी हमें पता चल रहा है कि कौन पुल्लिंग है और कौन स्त्रीलिंग। मालिन यानी स्त्री है तो स्त्रीलिंग। मोरनी दाना चुग रही है। तो मोर था तो वो पुल्लिंग था, अब हो गया मोरनी मीन्स स्त्रीलिंग में आ गया। मोरनी दाना चुग रही है मीन्स स्त्रीलिंग है। माता जी पत्रिका पढ़ रही हैं, ये आपने देख लिया पिक्चर्स। मालिन भी देख लिया, ये भी स्त्रीलिंग है। मोरनी आपने देखा कि कॉलम आ, जैसे कि आपने वहाँ देखा ऊपर कॉलम देख रहे हैं पिक्चर्स में। सबसे पहले ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कॉलम आ, कॉलम बड़ा आ, कॉलम छोटा आ, कॉलम बड़ा आ। तो बताया गया है कि कॉलम छोटा आ में पिता, माली और मोर शब्द पुरुष जाति का बोध करा रहे हैं कॉलम आ के। और कॉलम बड़ा आ में माता, मालिन और मोरनी तीनों हैं जो किसका जाति का बोध करा रहे हैं? स्त्री जाति का बोध करा रहे हैं। तो
जो शब्द पुरुष अथवा स्त्री जाति का बोध कराते हैं उन्हें हम लिंग कहते हैं। जैसे लिंग के दो भेद होते हैं। लिंग की इंग्लिश में कहते हैं काइंड ऑफ जेंडर। लिंग के कौन से दो भेद होते हैं हम देखेंगे। सबसे पहले होता है पुल्लिंग, फिर होता है स्त्रीलिंग। पुल्लिंग को कहते हैं इंग्लिश में मस्कुलाइन जेंडर, ये भी आपने पढ़ा है। मस्कुलाइन जेंडर इंग्लिश में कहते हैं और हिंदी में कहते हैं पुल्लिंग। जिन शब्दों संज्ञा शब्दों से पुरुष जाति का बोध होता है उन्हें पुल्लिंग कहते हैं। जैसे पुल्लिंग कौन है? गुड्डा, तो क्या है? पुल्लिंग। सेठ, मुर्गा, बकरा, ये सभी क्या हैं? जो पुरुष जाति का बोध कराए हैं, पुल्लिंग है। सेकंड है आपका स्त्रीलिंग, जिसे हिंदी इंग्लिश में कहते हैं, हम लोगों ने ग्रामर में भी पढ़ा है, मस्कुलाइन और फेमिनाइन। इंग्लिश में पुरुष जाति का बोध कराते हैं, पुल्लिंग को कहते हैं मस्कुलाइन, और जो स्त्री जाति का बोध कराते हैं उसको कहते हैं मैस्कुलाइन जेंडर। जिन शब्दों से स्त्री जाति का बोध होता है उन्हें स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे पिक्चर्स देखेंगे आप। सबसे पहले गुड़िया, एक गर्ल बनी हुई है जिसको बोल रहे हैं गुड़िया, ये क्या है? स्त्री, तो स्त्रीलिंग हुआ। सेठानी, मुर्गी, बकरी, पक्षी भी आ गया, व्यक्ति भी आ गया और एनिमल भी आ गया। तो एनिमल्स जानवरों में भी पुल्लिंग और स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे बकरा पुल्लिंग है तो बकरी क्या होगी? स्त्रीलिंग। जैसे लड़का पुल्लिंग है तो लड़की क्या होगी? स्त्रीलिंग। मुर्गा पुल्लिंग है तो मुर्गी क्या होगी? स्त्रीलिंग। मेज, टेबल क्या है? पुल्लिंग है निर्जीव वस्तुओं में। तो चेयर, कुर्सी क्या होगी? स्त्रीलिंग। इस तरीके से पुल्लिंग स्त्रीलिंग होती हैं। ध्यान दें। नेक्स्ट, सभी शब्दों का कोई ना कोई लिंग अवश्य होता है, चाहे वो निर्जीव वस्तु हो या फिर पक्षी हो या फिर पेड़ पौधे हो या फिर जानवर हो या फिर व्यक्ति हो। तो सभी शब्दों का कोई ना कोई लिंग अवश्य होता है। निर्जीव वस्तुएं भी पुल्लिंग या स्त्रीलिंग होती हैं। जैसे मैंने बताया आपको कि जैसे दरवाज़ा, तो दरवाज़ा क्या है हमारा? पुल्लिंग, ठीक है। लेकिन चेयर, टेबल क्या है? पुल्लिंग। लेकिन कुर्सी तो वो क्या आ गई? स्त्रीलिंग। जैसे हम लोग बोलेंगे घंटी, तो घंटी किस में आएगी? स्त्रीलिंग में। तो जो निर्जीव वस्तुएं होती हैं उनके भी लिंग होते हैं, पुल्लिंग भी होती हैं और स्त्रीलिंग भी होते हैं। सभी शब्दों का कोई ना कोई लिंग अवश्य होता है। जैसे आप यहाँ आगे देखिए, कोई वस्तुएं, जैसे आप देख रहे हैं प्राकृतिक चीज़ें भी होती हैं। जैसे हिमालय, पर्वत बर्फ से ढका है, तो हिमालय और पर्वत दोनों क्या है? पुल्लिंग। सूरज पूरब में निकला है, तो सूरज और पूरब, सूरज भी क्या है? पुल्लिंग, और पूरब भी, क्योंकि पूर्व पुल्लिंग और सूरज भी पुल्लिंग। तो सूरज पुल्लिंग, मतलब सूरज पूर्व में निकला है तो पुल्लिंग में है। गंगा पवित्र है, नदी है, तो गंगा क्या आ गई? अब नदी, मतलब स्त्रीलिंग आ गया। गंगा एक नदी है जो रही है। नदी, गंगा पवित्र नदी है, तो नदी किस में आती है? स्त्रीलिंग में। यह प्लास्टिक है, यह प्लास्टिक की मेज है, तो ये भी किस में आ गई? स्त्रीलिंग में। तो यहाँ पे दो पुल्लिंग और दो स्त्रीलिंग के एग्जाम्पल दिखाई दे रहे हैं हमें। चित्रों के नीचे दिए वाक्यों में पर्वत और सूरज शब्द पुल्लिंग है, नदी और मेज शब्द स्त्रीलिंग है। ये सभी निर्जीव वस्तुएं हैं, लेकिन इनका भी लिंग है। जैसे कि मैंने बताया पर्वत और सूरज एक प्राकृतिक चीज़ है, लेकिन उनके भी क्या है? लिंग है। और नदी भी प्राकृतिक है और मेज एक निर्जीव वस्तु है, तो उनके भी क्या है? लिंग है। तो ये दोनों स्त्रीलिंग है, पर जो पर्वत और सूरज है वो पुल्लिंग में आया। तो इनके भी क्या है? लिंग है कि नहीं है?
अब इन पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्दों को याद करो। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग कुछ आपको सारणी दिखाई दे रही है, जिन बॉक्स येलो बॉक्सों में उनको आपको देखना है। जैसे समझेंगे पुल्लिंग, सबसे पहले पुल्लिंग में प्रधानाचार्य मीन्स हमारे प्रिंसिपल, और स्त्रीलिंग जो स्त्री होती हैं उनको क्या बोलती है, प्रधानाचार्या। तो ये स्त्री है और ये पुल्लिंग पुरुष है। प्राचार्य पुल्लिंग में आता है, प्राचार्या स्त्रीलिंग में। बेटा का बेटी, पुल्लिंग बेटा, बेटी स्त्रीलिंग। दादा पुल्लिंग पुरुष है, दादी स्त्रीलिंग। चाचा चाची, बकरा बकरी। जो पुल्लिंग है वो ये हैं, पुरुष जाति का बोध करा रहे हैं, और स्त्री स्त्रीलिंग है, स्त्री जाति का बोध करा रहे हैं। शिष्य शिष्या, शिष्य मतलब लड़का को लिखते हैं हम जब एप्लीकेशन लिखते हैं तो शिष्य आपका आज्ञाकारी शिष्य, और यदि आप लड़की हुई तो आपकी आज्ञाकारी शिष्या। आदरणीय आदरणीया, मामा मामी, नाना नानी, लड़का लड़की, घोड़ा घोड़ी। पुल्लिंग जाति का पुरुष बोध कराते हैं और स्त्री जाति का स्त्री बोध कराती है। मोर मोरनी, ऊँट ऊँटनी, भील भीलनी, नौकर नौकरानी, मोटा मोटी, शेर शेरनी, जादूगर जादूगरनी, सेठ सेठानी। सभी जो आपको स्त्री पुरुष में हैं, जो पुरुष जाति का बोध कराएं वो सब पुरुष पुल्लिंग हैं। आयुष्मान, बुद्धिमान, बालक, श्रीमान, विद्वान, और जो स्त्री जाति का बोध करा रहे हैं वो स्त्रीलिंग है। सभी गुणवान, गायक, ये सभी रूपवान, भाव हैं, कुछ व्यक्ति के नाम हैं, कुछ भाव के नाम हैं, कुछ वस्तु के नाम हैं, पक्षी के, जानवर के, तो उनकी पुल्लिंग है और पुरुष जाति का बोध करा रहे हैं। और जो वधु है, सास, गायत्री, गुणवती, रूपवती, जो भाव का बोध करा रहे हैं, ये क्या है, स्त्रीलिंग। आते हैं अभ्यास पर। सही उत्तर पर सही का निशान लगाओ। लिंग बोध कराते हैं, तो लिंग किसका बोध करा रहे हैं, संख्या का कि पुरुष व स्त्री जाति का, तो पुरुष व स्त्री जाति का बोध कराते हैं। लिंग के भेद होते हैं, तो कितने होते हैं, 2 या 3, तो 2 होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। जिन शब्दों से स्त्री जाति का बोध होता है उन्हें कहते हैं तो स्त्रीलिंग। लिंग लिखो, आप यहाँ पे हमें लिंग देखना है। जैसे शिष्य, तो शिष्य क्या है, हमें देख समझ के अपने आप से पुल्लिंग और स्त्रीलिंग का बोध मतलब यहाँ पे लिखना है। शिष्य क्या है, मैंने आगे बताया आपको, शिष्य क्या होता है, लड़के के लिए लिखा जाता है जब प्रार्थना पत्र लिखते हैं, आपका आज्ञाकारी शिष्य, तो बॉय लड़का लिखता है और आपकी आज्ञाकारी शिष्य गर्ल लिखती है, तो ये क्या है, शिष्य पुल्लिंग। ससुर क्या है, पुल्लिंग। चाची क्या है, स्त्रीलिंग। आदरणीय क्या है, पुल्लिंग। मौसम क्या है, पुल्लिंग। बालिका क्या है, स्त्रीलिंग। शेरनी स्त्रीलिंग। नौकरानी स्त्रीलिंग। गुणवती स्त्रीलिंग। मालिक पुल्लिंग। वर्षा स्त्रीलिंग और विधुर पुल्लिंग। तो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग का यहाँ पे हमें लिंग लिखना है। थर्ड क्वेश्चन है, शब्दों की स्त्रीलिंग लिखो, तो बेटा का बेटी, ऊँट का ऊँटनी, धोबी का धोबी, बैल का गाय, बलवान का बलवानी या बलवती, बालक का बालिका, गायक का गायिका, पिता का माता, कवि का कवित्री, विद्वान का विद्वानी, भाई का बहन, रूपवान का रूपवती। तो पुल्लिंग से क्या बना दिए, स्त्रीलिंग। फोर्थ क्वेश्चन है, उचित लिंग द्वारा खाली स्थान भरो, तो हमें सही लिंग को भरकर स्थान पूर्ण करना है, अंडरलाइन भी करना है। कहा है, सवेरे बाग देता है, तो कौन बाग देता है, देता है से पता चल रहा है पुल्लिंग है, बाग देता है मुर्गा। अखबार पढ़ रही थी, तो कौन पढ़ रही थी, स्त्रीलिंग में क्या आएगी, माताजी, क्योंकि पिताजी तो पढ़ रहे थे में आएंगे तो पुल्लिंग हो जाएगा। हमारे विद्यालय की बहुत सज्जन हैं, तो कौन है, बहुत ही की से पता चल रहा है कि स्त्रीलिंग है, प्रधानाचार्या। कल हमारे शहर में एक जादूगर आया था। वसंत ऋतु बहुत अच्छी होती है।
ये थे हमारे पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। सही शब्द भर के हमें उसको क्या करना है, अंडरलाइन भी करना है। मीन्स उसके नीचे अंडरलाइन करते जाना ब्लैंक्स के नीचे। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। तो यहाँ क्वेश्चन देखते हैं अब क्या है। लिंग किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखो। तो लिंग किसे कहते हैं, जिन शब्दों से, जिन संज्ञा शब्दों से पुरुष अथवा स्त्री जाति का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। उदाहरण सहित लिखो, मतलब लिंग में क्या आएंगे, सबसे पहले पुल्लिंग। पुल्लिंग में क्या आएंगे, जैसे पुल्लिंग में मैं आपको बता चुकी हूँ कि पुरुष जाति का बोध होता है पापा, पिताजी, बेटा, लड़का, मेज, अखबार, दरवाजा, पंखा, बकरा, मुर्गा, ये सभी किस में आ जाएंगे, पुल्लिंग में। और उदाहरण स्त्रीलिंग का है तो स्त्री जाति का बोध कराते हैं जो, जैसे चाची, दादी, मामी, बहन। और निर्जीव वस्तुओं में कुर्सी, घंटी, और एनिमल्स में बकरी हुई, मोरनी हुई, मुर्गी हुई। और एनिमल्स में, जानवर में भी, पक्षी में भी मोरनी, मुर्गी, और एनिमल्स में बकरी, लोमड़ी, ये सभी किस में आ गए, स्त्रीलिंग में। तो जो स्त्री जाति का बोध करा रहे हैं वो स्त्रीलिंग में लिखेंगे उदाहरण में, जो पुल्लिंग का बोध करा रहे हैं वो पुल्लिंग पुरुष जाति का पुल्लिंग में लिखेंगे। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। लिंग किसे कहते हैं, ये हो गया। क्वेश्चन खा है आपका, पुल्लिंग किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखो। तो पुल्लिंग किसे कहते हैं, जैसे कि जिन शब्दों से पुरुष जाति का बोध होता है, जिन संज्ञा शब्दों से, मतलब संज्ञा में सभी आते हैं, वस्तु, व्यक्ति, भाव, निर्जीव वस्तु भी आती हैं, और एनिमल्स, पक्षी। तो इसलिए जिन सब संज्ञा शब्दों से स्त्री जाति का, पुल्लिंग पुरुष जाति का बोध होता है वो पुल्लिंग कहलाते हैं। और स्त्रीलिंग किसे कह, उदाहरण सहित में क्या आएगा पुल्लिंग में, मैं बता चुकी, जैसे राजा, सेठ, मामा, पिताजी, दादाजी। और स्त्री किसे कहते हैं, स्त्री जाति का बोध, जिन सब संज्ञा शब्दों से स्त्री जाति का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। चाची, नानी, बहन, कुर्सी, घंटी, बकरी, मोरनी, मुर्गी। अब देखते हैं क्वेश्चन खा, क्या निर्जीव वस्तुओं के भी लिंग होते हैं, तो हाँ, निर्जीव वस्तुओं के भी लिंग होते हैं। यहाँ पे आपको क्वेश्चन है, क्वेश्चन के आंसर हैं। क्लास सेकंड, सब्जेक्ट हिंदी लैंग, 5th लेसन लिंग जेंडर है इंग्लिश में। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। तो आपको लिंग किसे कहते हैं उदाहरण सहित लिख के मैंने दे दिया है, उदाहरण सहित लिखो, आपको भी राइट करना है बेस्ट राइटिंग में। फिर पुल्लिंग किसे कहते हैं उदाहरण सहित लिखो, इसका भी आंसर लिखा है। स्त्रीलिंग किसे कहते हैं उदाहरण सहित लिखो। और मुर्गी, बकरी, दादी, ये सभी स्त्रीलिंग में आ गए, उदाहरण है इसके। अब क्वेश्चन 4th है, क्या निर्जीव वस्तुओं के भी लिंग होते हैं, तो हाँ, निर्जीव वस्तुओं के भी लिंग होते हैं। जैसा कि मैं आपको बता चुकी, पर्वत, नदी, पर्वत है, सूरज है वो पुल्लिंग है, नदी है वह स्त्रीलिंग है। तो हाँ, निर्जीव वस्तुओं के भी लिंग होते हैं। आपका चैप्टर होता है कंप्लीट 5th हिंदी लैंग का। इसको आपको फेयर नोटबुक पर भी राइट करना है और बुक में भी फिल कर लेना। नोटबुक में बेस्ट राइटिंग में आपको फेयर वर्क करके फिर चेक भी करवाना है सभी बच्चों को।